मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का फजल, मसीह यीशु का इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, परेशान होने से कुछ बदल नहीं सकता। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 27, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम आज के इस जदीद मुआशरे पर बखूबी गौर करते हैं तो हर फर्द बशर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में घिरा हुआ है। किसी को अपनी जॉब की परेशानी है, किसी को अपने कारोबार की परेशानी है, किसी को अपना घर बनाने की परेशानी है, किसी को अपने घर के लिए प्लाट खरीदने की परेशानी है, किसी को अपने बेटे और बेटियों से परेशानियां हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं और तमाम लोग जो हैं इस वक्त परेशानियों में घिरे हुए हैं और परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। खुदा यीशु मसीह ने इस बात का आकर ऐलान किया, ऐ थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीजों, अगर आप परेशानियों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं तो आज ही यीशु मसीह के करीब आ जाएं, खुदा की रफाकत में आ जाएं, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। ज़बूर की किताब और उसका 94 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 19, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, फिक्रों की कसरत का मतलब है परेशानियों का आलम होता है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। मेरे अजीजों, खुदा की तसल्ली और तशफ़ी जो है वो आपकी जान को शाद कर देती है, खुशहाल कर देती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि अपनी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। कोई है जो आपके लिए फिक्रमंद है, कोई है जो आपकी परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हजरत पौलुस रसूल जो हैं वो फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कुछ यूं फरमाते हैं, और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 6, किसी बात की फिक्र न करो, किसी बात में परेशान ना हो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप परेशान हैं, आपको जरूरत है कि आप अपनी परेशानियां खुदा के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। ज़बूर की किताब और उसका 40 नंबर ज़बूर और उसकी आयत मुबारका 17 का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पर मैं मस्कीन और महताज हूं, खुदा को मेरी फिक्र है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। खुदा का कलाम जो है ये हमारी गाइडेंस, रहबरी और रहनुमाई करता है। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 1 बाब और उसकी आयत मुबारका 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, वो हमारी सब मुसीबतों में
हमको तसल्ली देता है। वो हमारी सारी परेशानियों में हमें तसल्ली देता है, ताकि हम उसकी तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है, और ये तसल्ली खुदा की तरफ से हमें मिलती है, उनको भी तसल्ली दें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। मेरे अजीजों, खुदा की दायमी तसल्ली जो है वो हमारे लिए बरकत का बाइस है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इन दुनिया की फिक्रों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 31, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने खाने पीने की चीजों के लिए भी परेशान हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है हमारी तसल्ली और तशफ़ी का बाइस है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 34, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी मुश्किलें, अपनी सारी फिक्रें खुदा के ऊपर छोड़ दें। याद रखें कि परेशानी से या फिक्रमंदी से इंसान का दिल जो है ये दब जाता है। इमसाल की किताब और उसका 12 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारक 25, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई है जो हमारी परेशानियां अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, और वो है यीशु अल मसीह। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। परेशान होने से कुछ बदल नहीं सकता। जरूरत है कि इस परेशानी के आलम में आप खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और खुदा के ऊपर मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा करें, क्योंकि खुदा को हमारी फिक्र है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ व को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।